स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एंड फाइन। आई एम योर मैथ टीचर विपिन यादव। आई एम फ्रॉम बीटेक कानपुर। आई हैव 1 year टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव JMN क्वालिफाइड एग्ज़ाम, CUT क्वालिफाइड एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं हमारे हमारे कंटेंट में क्या है। आज हम अपने कंटेंट के बारे में पहले जानते हैं। तो हमको चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 घंटे में ख़त्म करने हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 7 घंटे में। सेकंड एंड सीरीज 4 घंटे में। रिलेशन सेट एंड फंक्शन 4 घंटे में। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 घंटे में। वेक्टर अलजेब्रा 8 घंटे में। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 8 घंटे में। इंटीग्रल कैलकुलस 8 घंटे में ख़त्म करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन 4 घंटे में। स्ट्रेट लाइन 6 घंटे में। सर्किल कॉनिक सेक्शन 7 घंटे में। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 7 घंटे में। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 घंटे में। ट्रिग्नोमेट्री 4 घंटे में ख़त्म कर देना है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लास्ट में 100 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जेईई मेंस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम रिलेटिव क्वेश्चन, जेईई मेंस रिलेटिव क्वेश्चन अभी करेंगे और फार्मूला रिवीजन सबसे लास्ट में करेंगे, जिससे हमारा फार्मूला एकदम रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने सुना ही होगा, ax² + bx, ax² + bx + c = 0। इसको आप लोगों ने जानते ही होंगे। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ax डज नॉट इक्वल टू 0, तब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर ये a = 0 हो गया तब हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ax² हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax² + bx + c। इसके 2 रूट्स होते हैं। 2 रूट्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, इतना तो आई होप इतना तो अच्छे समझ में आई हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax + bx + c से हम लोग डिनोट करते हैं। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, ये हमारे 2 रूट्स होते हैं। ये दोनों रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ये दोनों रूट्स रियल भी हो सकते हैं। रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं। आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन तो देखा ही होगा। इसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा होते हैं। इसमें डी क्या होता है? डिटरमिनेंट डी बराबर b² - 4ac। ओके, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। इसका मतलब अल्फ़ा एंड बीटा, इसके बीच में रिलेशन होता है। अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में रिलेशंस होते हैं। तो जान लेते हैं हम क्या होते हैं। अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ये हमारे रिलेशन होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा में। सम ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स अल्फ़ा एंड बीटा, इसको हमारे
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये एक इक्वेशन है। एक है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका वो बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। एक होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। और ये होता है अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की होल पावर स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये जेएमएस 2020 में आया हुआ है, जेएमएस 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अभी तक जितना पढ़ा है इसी से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या दिया है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। सब पहले हम इसके बीच क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा के बीच में हम रिलेशन निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस 60 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 64 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 64 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस 64 बाई माइनस 1 करेंगे, माइनस 64 बाई माइनस 1 करेंगे तो 64 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बाई ए, तो 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। इसके बीच हमको इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन मिलने के बाद हम क्या करते हैं ये जो दिया हुआ है इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमसे पूछा है इसको अलग अलग हम डिवाइड कर लेते हैं। तो कैसे होगा, अल्फ़ा की पावर 3/8 इसको लिख सकते हैं अपान बीटा की पावर 3/8 इसको हम लिख सकते हैं, प्लस बीटा की पावर 3/8 लिख सकते हैं इसको हम अपान अल्फ़ा की पावर 5/8 लिख सकते हैं इसको। सॉरी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 5/8 यहाँ पे 5/8, तो हम इसका 5/8 हो गया। यहाँ पे ये 5/8 होगा, यहाँ पर भी 5/8 ही होगा, यहाँ पर भी 5/8। सॉरी हम इसको इरेज कर देते हैं जिससे अच्छा समझ में आए आपको। यहाँ पे 5/8 होगा। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम लेते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की पावर 5/8 हो गया। तो अब इसका वो करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या पहले से ही पता है 26 होती है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 26 अपान 2 की पावर 8 हो गया, की पावर 5/8 हो गया, पावर 5/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो हमें बाद में क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 26/2 की पावर 5, 2 की पावर 6 बाई अपान 2 की पावर 5। तो इससे कैंसिल होगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो गया, इसी 2 प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो हम अगले टर्म में देखते हैं। अगले टर्म में क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 2x² + 1। तो बीटा के वैल्यू हमसे पूछा है, तो बीटा के वैल्यू पूछा है तो इससे हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको
इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 4ax² हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 1 हो गया है ना। अब इसको हम 1 को इस साइड लाते हैं, 4ax² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो हो गया, अब इससे हम अल्फ़ा बीटा रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा रिलेशन निकालते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2/4। तो इससे क्या हो गया, एक कैंसिल तो 1/2 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा तो 1/2 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं हम इस साइड में, -c/a कितना हो जाएगा, 1/4 हमको ये रिलेशन प्राप्त हो गया। तो हमें अब हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बना लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से हम बना लेते हैं। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फिर से हमें क्या प्राप्त हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1/4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, 4x² प्लस 2x बराबर 1। तो इसको हम 2 से कॉमन ले लेते हैं, तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर ये आ जाएगा, हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। चलिए हम आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है, इस जेईई मेंस वालों ने इसको पूछ लिया था पीवाईक्यू में। देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त, पहले हमको इक्वेशन क्या दी हुई है, 9x² माइनस 18 मॉड ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए सब पहले हम इसको 18x को डिवाइड कर लेते हैं। तो 18x को डिवाइड करने के लिए सब पहले हम क्या, 9x², पहले हम ये जान लेते हैं कि x² बराबर मॉड ऑफ x² भी इसको लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ x² लिखा जा सकता है। तो 9x² का स्थान पे मॉड ऑफ x² लिख देंगे, -18 मॉड ऑफ x प्लस 5 हो जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या प्राप्त होगी, 9 मॉड ऑफ x² माइनस 18 मॉड ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन प्राप्त हुई। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हम 18x को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा प्राप्त हुआ इक्वेशन 9 मॉड ऑफ x² माइनस 15 मॉड ऑफ x माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 5, ये हमको प्राप्त हुआ। अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, 3 मॉड ऑफ x कॉमन ले लेते हैं। अगले स्टेप में हम 3 मॉड ऑफ x कॉमन ले लेते हैं। 3 मॉड ऑफ x कॉमन जब लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 3 मॉड ऑफ x माइनस 5। तो ये कॉमन प्राप्त हुआ, उसमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। अगले वाले टर्म से -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो 3 मॉड ऑफ x माइनस 5, ये हमको वैल्यू प्राप्त हुई है। अब इसमें से हम 3 मॉड ऑफ x -1 को एक साथ में ले लेते हैं, 3 मॉड ऑफ x माइनस 5 को एक साथ ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो 3, देखिए हम कॉमन लेते हैं, 3 मॉड ऑफ x माइनस 1, ये तो एक साथ हो गया। अब 3 मॉड ऑफ x माइनस 5 अगले साथ इसके साथ हो गया। तो अब हम इसके मॉड ऑफ x वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ x वैल्यू जब निकालेंगे तो 3 मॉड ऑफ x बराबर हो जाएगा 1/3, एक वैल्यू हमें प्राप्त होगी, और एक वैल्यू मुझे मॉड ऑफ x की प्राप्त होगी 5/3 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इससे x बराबर कितना आ गया, x बराबर हम देखेंगे तो x बराबर +-1/3 एक प्राप्त होगा मुझे वैल्यू, और एक प्राप्त होगा x बराबर +-5/3 एक वैल्यू प्राप्त हुई। तो हम इसमें पूछा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वेशन, तो हम सभी प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई आपस में करा लेते हैं अगले स्टेप में। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे सभी प्रोडक्ट तो क्या प्राप्त हो, +-1/3। तो 1/3
इंटू -1/3 इंटू 5/3 इंटू -5/3। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 25/81। इसका फाइनल क्या आएगा 25/81। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया बी। बी हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए हम अगले नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो हम जैसे हमारा रूट्स जब दिया रहेगा तो हम उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कैसे करते हैं। तो इसका सबसे सीधा सिंपल सा फार्मूला है ये वाला हमारा एक फार्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो जैसे हमें प्राप्त है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 5। हमको पहले से मान लो दिया हुआ है, हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स हमारे दिए हुए हैं, तो मुझे हमसे बोल रहा है कि इसका हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो हम इसी पे रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस यक्स बराबर क्या दिया था यक्स इंटू सम ऑफ रूट्स 2 दिया था, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या दिया था 5 दिया था, इक्वल टू 0। अब हम इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगी। ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप यू सबको अच्छे समझ में आया होगा।